नमस्कार। एक दुखद समाचार और दुखद समाचार कठुआ से आ रहा है, जहां पर आप दिन को लगभग 3:30 बजे आपने आपको पहले खबर दी, पब्लिक की खबरें आप तक ला रहे हैं। एक दुखद समाचार ये है कि जिस तरह से कठुआ का मिछेड़ी यानी कि बिलावर मिछेड़ी इलाका जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है हमारे सुरक्षा बल पुलिस की, और जिसमें एक बुरी खबर, ये दुखद समाचार ये आ रहा है कि भारतीय सेना का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें 4 जो जवान है हमारे वीर गति को प्राप्त हुए और 6 जवान घायल हुए, जिनमें से 2 की हालात जो गंभीर बताई जा रही है। ये अभी तक की बड़ी खबर है। देश की सेना का नुकसान, देश का नुकसान, देशवासियों का नुकसान। जिस तरह से बताना चाहेंगे, एक सेना की गाड़ी जो गश्त के लिए निकली थी, इन आतंकवादियों कायर आतंकवादियों ने मछेड़ी जो है बिलावर का मछेड़ी इलाका, वहां से उन्हें एम्बुश लगाकर यानी घात लगाकर उनकी गाड़ी पर गोलाबारी की थी, जिसके चलते हमारे 4 जवान, पहले 4 जवान थे, उसके बाद 5 जो गंभीर रूप से घायल हुए थे और जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। उसके बाद अगर बताना चाहेंगे, ये बताया जाए, खबर जो हम तक पहुंच रही है इस समय, बताया जा रहा है कि हमारे 4 वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्हें अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी है। और वहीं पर अगर बात करें तो 6 और जवानों के लिए बताया जा रहा है वो जख्मी हालात में और जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 2 की हालात जो है काफी गंभीर बताई जा रही है। हम अपनी जनता से निवेदन करते हैं, जितनी भी जनता है, दुआ करिए, प्रार्थना करिए और हमें अपने जो जवानों को, जांबाज जवानों को ना गंवाना पड़े। ये कायर आतंकी, हम बार बार कहेंगे कि आखिर किसकी गलती है, आखिर किसका कहां पर नरमी बरती जा रही है। ये कायर आतंकी बार बार कभी हमारी यानी कि श्रद्धालुओं की, यात्रियों की बस पर हमला करते हैं, कभी बार बार बताना चाहेंगे आपको कि कभी हमारी सेना पर हमला करते हैं। कल की अगर बात करें तो कल भी 2 हमने वीर अपने योद्धाओं को खोया था, और जिस तरह से एनकाउंटर कुलगाम में चला था, 2 अलग अलग एनकाउंटर में भले ही आतंकवादी मारे जाते हैं, इन्हें मारना ही जरूरी है, पर वहीं पर हमारी जो सेना का नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा। बड़े सवाल उठकर आते हैं कि आखिर कहां पर नरमी बरती जा रही है इन आतंकवादियों के लिए। लगातार आतंकवादी किस तरह से घात लगाकर हमारी सेना पर यानी कि हमला करें, हमारी सेना को निशाना बना रहे हैं। पूरी खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि लगभग 3:30 बजे मछेड़ी किंडली का जो मल्हार रोड पर इलाका, नियमित गश्त पर निकले सेना के वाहन को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने एम्बुश घात लगाकर उस पर गोलाबारी की थी। और आपस में बताना चाहिए, जब गोलाबारी की थी दोनों तरफ से, यानी ये जरूर कहेंगे हमारी सेना ने भी आगे से यानी गोलाबारी की थी, यानी एनकाउंटर शुरू हो चुका था। उसके बाद अतिरिक्त यानी बल को वहां पर भेजा गया था ताकि इन आतंकवादियों को जल्दी जल्दी नष्टो नाबूद किया जा सके। पर वहीं पर ये आतंकवादी, आप जानते हैं कि कायर, ये बुज़दिल आतंकवादी हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, हमेशा घात लगा के गरीबों पर, निहत्तों पर वार करते हैं। पर अभी ये कायर आतंकवादी, इन्हें पता हमारी सेना पूरी तरह से इन्हें नष्टो नाबूद कर देगी, हमारी पुलिस इन्हें इसीलिए ये हमारी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते आज यानी दिन लगभग 3:30 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था, जहां पर हमारी फिलहाल उसके बाद जब ये सेना की गाड़ी पर इन्होंने ताबड़तोड़ यानी कि हमला, गोलाबारी की थी, उसके बाद उस एरिया को पूरा कोर्डन ऑफ कर दिया गया था, तलाशी अभियान जारी था। और यहीं पर अगर बात करें तो हमारे उस वाहन पर, जिस वाहन पर इन्होंने एम्बुश लगाकर घात लगाकर गोलाबारी की थी, वहां पर उस वाहन में हमारे जो सुरक्षा बल बैठे होते, उनमें से जो 4 की है शहादत होगी, ये वीर गति को प्राप्त हुए हमारे वो वीर योद्धा। हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये सिर्फ सेना का नुकसान नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है, हम सबका, जम्मू वासियों का नुकसान है, क्योंकि ये सेना ही हमारी, अगर ये सेना है तो हम अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखती। हमारी सेना अपनी जानों को हथेली पर लेकर कायर आतंकियों के साथ मुकाबला करती है। वहीं पर अगर बात करें तो अतिरिक्त यानी कि जिस तरह से गश्त करने गए थे, ये 3:30 बजे की बात है। और देखिए, पहले भी अगर बात करें पिछले 4 हफ्तों में ये दूसरा बड़ा जो घटना है इस समय कठुआ से जो आ रही है, और पहले कठुआ के हीरानगर से, अब अगर बात करें तो मछेड़ी बिलावर का इलाका है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहां पर दिन के लगभग 3:30 बजे इन बुज़दिल आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारी सेना की गाड़ी पर हमला किया, और वहीं पर उसके बाद जब सेना ने भी वापसी जवाबी कार्रवाई दी तो ये ऊपर जंगलों में भाग गए। ये भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों तक खबर पहुंची कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर यहां पर आए थे। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक कोशिशें कर रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को लहूलुहान दहलाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले घाटी, अब जम्मू को निशाना बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कल कुलगाम की अगर बात करें, जम्मू रियासी की बात करें, पुंछ की बात करें, कठुआ को कहीं ना कहीं ये कहेंगे लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से ये आतंकवादी फिर से पूर्ण जीवित हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के लिए, हम जम्मू संभाग के लिए खतरे की घंटी है। हम यही कहेंगे सरकार से कड़े कदम उठाएं, सेना से कहेंगे कि कड़े कदम उठाने चाहिए। जो लोग इनके हिमायती हैं,
जो लोग इनके समर्थक हैं, क्योंकि बिना हिमायत के इन्हें कैसे पता चला कि हमारी सेना की गाड़ियां वहां से जा रही है, और जिसकी चलते इन्होंने एम्बुश लगाया, घात लगाकर यानी कि इन पर हमला, गाड़ियों पर हमला किया। कोई ना कोई जरूर है घर का भेदी लंका डाय। उन कायरों को, उन गद्दारों को भी चुन चुन कर उन्हें भी ऐसी सजा देनी चाहिए जो एक आतंकवादी के लिए सजा होती है, यानी मौत। इसी तरह से उन लोगों को भी ऐसी सजाएं होनी चाहिए जो अपने देश के साथ, देश के लोगों के साथ, देश की सेना के साथ गद्दारी करते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी दुखद समाचार है और वाकई आंखें नम है। देशवासियों का नुकसान है, देश की सेना का नुकसान नहीं बल्कि ये पूरे देश का नुकसान है, देशवासियों का नुकसान है, हमारा नुकसान है, आपका नुकसान है। वाकई जब इस तरह की खबर आती है तो बड़ा ही दिल दहल जाता है, दिल टूट जाता है कि जब भी हमारे एक सेना का भी नुकसान होता है, हमारा एक वीर जवान, कल भी देखा आपने, कल हमने अपने दो वीर योद्धाओं को खोया, वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी हमारे 4 वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और 6 घायल हैं, जिनमें से 2 की हालात जो है गंभीर बताई जा रही है। हम ऊपर वाले से, भोले बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि कोई और हमारे सेना का जवान हमसे दूर ना हो। ऊपर वाला हमारी सेना को इतने बल, इतनी शक्ति दे कि इन्हें मौत के घाट उतार दे। इनका एक ही इलाज है, इन्हें मौत के घाट उतारना। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है, ये कठुआ से आ रही है। बड़ी खबर क्या है? ये दुखद खबर है। और फिलहाल जो भी समय में देख रहे हैं, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाइए, ओम शांति लिखिएगा और सल्यूट लिखिएगा उन दिव्यांग आत्मा को जिन्होंने अपने देश की, अपने देश के लोगों की, अपने प्राणों की आहुति दे दी। जरा भी संकोच नहीं करते। हम दिल से श्रद्धांजलि देते अपने उन 4 वीर योद्धाओं को और ये प्रार्थना करते जो घायल अवस्था में जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि हमारी जो सेना है, हमारी पुलिस, उन्हें इतना बल दे। जिन आतंकियों ने हमारे सेना पर हमला किया है, उन आतंकियों को मौत के, उन्हें नस्तो नाबूद कर दे। जल्दी उन्हें ये देखने को दिन मिले कि वाकई हमें खबर आए कि उन आतंकियों का सफाया कर दिया हमारी सेना ने, हमारी पुलिस ने। फिलहाल ये दुखद खबर फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे आपको, कल भी दुखद खबर थी, आज भी दुखद खबर है कि एक बार फिर से ये कायर आतंकी पूर्ण जीवित हो रहे हैं। और किनकी बल पर पूर्ण जीवित हो रहे हैं, किसकी शय पर पूर्ण जीवित हो रहे हैं, इस पर अब भारत सरकार को कड़े कदम लेने चाहिए। भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक तरफ से वो नेता जो कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, और दूसरी तरफ ये कायर पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों को मुठभेड़ यानी कि घुसपैठ के मदद से हमारे जम्मू को दहलाने का प्रयास करें, जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्रयास करें, तो अब इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। भारत सरकार को अब ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इन्हें नस्तो नाबूद कर सके, इन आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दे। फिलहाल ये आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, देश की सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज फिर से पिछले 4 हफ्तों में दूसरा बड़ा जो हमला हुआ है, दूसरा बड़ा ये घटना जो हुई है कठुआ के मशेड़ी यानी बिलावर के मशेड़ी इलाका, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, घने जंगलों वाला इलाका। और ये कायर आतंकी उसी इलाके में छुपकर घात लगाकर यानी कि ये अम्बुश लगाकर हमला करते ताकि ये कायर भागने में कामयाब हो सके। फिलहाल हम प्रार्थना करते जल्द से जल्द हमारे यो वीर योद्धा जो भी घायल अवस्था में, भगवान उन्हें ठीक करे। और 4 जो हमने अपने वीर योद्धा खोए, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल से हम सैल्यूट करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में उन हमारे वीर योद्धाओं के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।